हेडिंग डालिए आप। राजस्थान में 1857 की क्रांति देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है, थोड़ा सा अपन बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, तो सबसे पहले भारत के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857। कहां से होती है? तो ध्यान रखिएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश से। कहां से होती है? मेरठ यूपी से। और मेरठ यूपी के अंदर हमारे क्रांतिकारी होते हैं मंगल पांडे। कौन होते हैं? और मंगल पांडे को और उसके एक साथी को पता चलता है पहली बार, क्योंकि ये वहां पर ब्रिटिश रेजिमेंट में थे, तो मंगल पांडे और इनके साथी होते हैं, उनको ये पता चलता है। उसी समय अंग्रेज सरकार क्या करती है, एक राइफल लाती है नई, जिसके अंदर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई होती है, और उस राइफल को लगाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता है। तो जब पहली बार मंगल पांडे और उसके साथी को पता चलता है कि इन लोगों ने क्या किया है, राइफल में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई है, और इस बात का पता चलता है, तो मंगल पांडे सबसे पहले विद्रोह करते हैं। और भारत में 1857 की क्रांति का शुरुआत होती है 10 मई 1857 मेरठ से। जैसे ही उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आगाज होता है, पूरे हिंदुस्तान में यह 1857 की क्रांति शुरू होती है। इसी संदर्भ में हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरू होती है वो 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, वर्तमान में अजमेर में है, वहां से। तो लिखिए थोड़ा सा आप, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय
भारत का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। लिखिए, भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत, भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई। मेरठ उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे व इनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नई राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाले चर्बीयुक्त कारतूस कोष्टक में लिख दें आप गाय व सुअर। लिखिए आप, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। लिखे, एरिनपुरा कोष्टक में लिख ले पाली, नसीराबाद, अजमेर, क्या लिखा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच पहले चित्तौड़ के आसपास आता था, अभी मध्य प्रदेश में आता है। फिर लिखे खेरवाड़ा आपका उदयपुर के अंदर है। खेरवाड़ा, और एक था देवली। एक छावनी कहां थी? देवली, और देवली थी टॉप। तो राजस्थान में 1857 के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। एक क्या थी और? एरिनपुरा हो गई, नीमच, नसीराबाद, खेरवाड़ा और एक थी आपकी
नसीराबाद हो गई ना, उसके बाद एरिनपुरा हो गई, देवली हो गई, खेरवाड़ा हो गई, हाँ ब्यावर, एक कौन सी थी? ब्यावर। सबसे पहले हमारी है नसीराबाद, नशीराबाद। फिर आपकी है देवली, फिर आपकी है ब्यावर, फिर आपकी है एरिनपुरा, फिर आपकी है खेरवाड़ा, फिर आपकी है नीमच, उस समय ये किसमें थी? अजमेर। ये है टॉप, उस समय चित्तौड़ के आसपास हुआ करती थी, अभी तो मध्य प्रदेश में। ये उस समय अजमेर में, ये उदयपुर में, और एरिनपुरा पाली में। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 1857 की कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। 6 क्या थी? सैनिक छावनियां थी। छह सैनिक छावनियां थी। लिखे आगे। इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, और ट्रिक है आपकी, बताओ देखो, ट्रिक है इसकी, ए नानी खबर दे। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, ब्यावर और देवली। सही हो गई? तो ध्यान रखनी है।
लिखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 कहां से हुई? नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी से हुई। लिखे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट तो लिख लीजिए मेवाड़, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सवर्स, मेजर सवर्स। आगे लिखिए आप, कोटा के थे मेजर बर्टन, कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन। कोटा के थे मेजर बर्टन। फिर लिखिए आप, कोटा का लिख दिया, जोधपुर या मारवाड़, जोधपुर या मारवाड़ के थे मैक मोशन, मारवाड़ मैक मोशन। फिर लिखिए आप, मैक मैसन भी बोलते हैं, मोशन भी बोलते हैं ना। जयपुर, और जयपुर के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। हाँ हाँ यार गड़बड़ हो गया, विलियम ईडन। फिर लिखिए आप, सिरोही के थे जेडी हॉल, सिरोही के कौन थे? जेडी हॉल, सिरोही जेडी हॉल। फिर लिखिए आप, भरतपुर,
और भरतपुर के थे मॉरिसन। भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन। ये सारे क्या थे राजस्थान में? पॉलिटिकल एजेंट। क्या थे ये? राजस्थान लगभग 19 रियासत और 3 ठिकानों में बटा हुआ था, और कुछ जगहों पर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बना रखे थे, जिनमें मेवाड़ की बात करें तो मेजर सॉवर्स हैं, कोटा के मेजर बर्टन है, मारवाड़ के मैक मैसन या मौसन भी बोलते हैं, जयपुर के विलियम ईडन है, सिरोही के जेडी हॉल है, और भरतपुर के मॉरिसन है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा मेवाड़ में मेजर सॉवर्स है, वो 1857 की क्रांति को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। खेरवाड़ा की जो छावनी है वहां से विद्रोह नए के बराबर होगा। कोटा के अंदर शानदार या बहुत ही क्रांतिकारी रूप से 1857 की क्रांति होगी, मेजर बर्टन की हत्या हो जाएगी, ध्यान रखिए। मारवाड़ में ध्यान रखिएगा एरिनपुरा, जोधपुर में कोई एक्टिविटी नहीं है। एरिनपुरा पाली के अंदर ठाकुर कुशल सिंह के नेतृत्व में मेघ मौसन का सिर काट के पूरे गांव में घुमाया जाएगा। जयपुर में ईडन है, स्थिति कंट्रोल कर लेगा। सिरोही में भी कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी, और भरतपुर में भी कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कितने हैं? 6। मेवाड़ मेजर सॉवर्स, कोटा मेजर बर्टन, मारवाड़ मेक मौसन, जयपुर विलियम ईडन, सिरोही जेडी हॉल और भरतपुर मॉरिसन। लिखिए आगे। सबसे पहले नशीराबाद छावनी विद्रोह। नशीराबाद छावनी विद्रोह। नशीराबाद छावनी विद्रोह। नशीराबाद छावनी विद्रोह देखिए, नशीराबाद में क्रांतिकारियों ने 28 मई 1857 को पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, लिखूं क्या? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। देखिए, ब्यावर
ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार व गोला बारूद व गोला बारूद व गोला बारूद का केंद्र था। ब्यावर ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार व गोला बारूद का केंद्र था। देखिए 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण कर दिया, छावनी को लूट लिया। एक अंग्रेज अधिकारी न्यूब्रो वह स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी। स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी। लिख दिया। लिखिए यहां से सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लिखे अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर व हिथकोट ने अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर व हिथकोट ने मेवाड़ सेना का सहारा लेकर क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया। अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर व हिथकोट ने मेवाड़ सेना का सहारा लेकर क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। नेक्स्ट लिखिए आप नीमच छावनी विद्रोह। नीमच छावनी विद्रोह देखिए नीमच में क्रांतिकारियों ने 2 जून 1857 को नीमच में क्रांतिकारियों ने 2 जून 1857 को नीमच में क्रांतिकारियों ने डेट क्या है 1857 को
क्रांतिकारियों ने कर्नल एबोट द्वारा दी जा रही ब्रिटिश कर्नल एबोट द्वारा दी जा रही सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्ति की बात का विद्रोह किया। लेकिन नीमच में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 को क्रांति का आगाज किया। लिखे यहां से 40 अंग्रेज अफसर अपने परिवार के साथ मेवाड़ भाग गए। 40 अफसर यहां से 40 अंग्रेज अफसर अपने परिवार के साथ मेवाड़ भाग गए, जहां मेवाड़ महाराणा व कैप्टन सोवर्स ने इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। लिखे एक दिन के लिए नीमच से मेवाड़ जाते समय रास्ते में डूंगला चित्तौड़ नामक स्थान पर किसान रूगाराम ये गाय वाला रूगाराम ने इन 40 अंग्रेज अफसरों को शरण दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की सुरक्षा के सारे प्रयत्न किए, परंतु असफल रहा। क्रांतिकारियों ने
लिखे क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट व इसके बच्चों का वध कर दिया। लिखे नीमच छावनी के सैनिक चित्तौड़, अमीरगढ़ व बनेड़ा। नीमच छावनी के सैनिक चित्तौड़, अमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा होते हुए देवली टॉप पहुंचे। देवली टॉप पहुंचे। देवली में मीर आलम खां की बातों का विरोध करते हुए, नहीं क्या लिखा, मीर आलम खां, हाँ लिखे मीर आलम खान ने, इसको काटे थोड़ा सा, मीर आलम खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और दिल्ली कूच करने की बात कही। 8 जून 1857 को नीमच विद्रोह को दबा दिया गया। 8 जून 1857 को नीमच विद्रोह को दबा दिया गया। लिखे एरिनपुरा छावनी विद्रोह। एरिनपुरा छावनी विद्रोह। एरिनपुरा छावनी विद्रोह। एरिनपुरा छावनी विद्रोह। लिखे 1836 में अंग्रेजों ने जोधपुर राज्य से 1836 में अंग्रेजों ने जोधपुर राज्य से जोधपुर लीजन नामक सेना तैयार की। 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 इस सेना में पूर्बिया सैनिक, पूर्बिया मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, नाम लिखो, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद, ने 23 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए, चलो दिल्ली
मारो फिरंगी, फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। लिखे आहुआ का विद्रोह, आहुआ का विद्रोह। आहुआ पाली, आहुआ कहां है? पाली। लिखे आहुआ पाली में अगस्त 1857 में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आहुआ पाली में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अगस्त 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह किया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सुगाली माता के परम भक्त थे। ठाकुर कुशाल सिंह सुगाली माता के परम भक्त थे। सुगाली माता के परम भक्त थे। लिखे अंग्रेजों ने सुगाली माता के मंदिर को तोड़ दिया तथा देवी की प्रतिमा अजमेर ले गए। देवी की प्रतिमा अजमेर ले गए। आठ सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर अंग्रेज व या लिखे ब्रिटिश सेना व कुशाल सिंह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर राज्य का सेनापति ओनाड सिंह, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहा था, राज्य का सेनापति ओनाड सिंह जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहा था, मारा गया। अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा या ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा। फिर लिखिए चेलावास का युद्ध। ये कौन सा युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध। अब है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध लगभग इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 पाली के चेलावास नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह व पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन या मॉक मैसन, ठाकुर कुशाल सिंह व पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन व एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस
की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैक मॉसन का सिर काटकर आवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। मैक मॉसन का सिर काटकर आवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। लिखे, चेलावास के युद्ध को गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को गोरे और काले युद्ध या गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है। लिखे, ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को दबा दिया गया। ठाकुर शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वह ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए। ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए, जहां मेवाड़ में इन्हें कोठारिया की जागीर दी गई। 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 10 नवंबर 1860 को इन्हें रिहा कर दिया। जांच हेतु इनके खिलाफ मेजर टेलर आयोग बिठाया गया। मेजर टेलर आयोग बिठाया गया, जिसमें ये निर्दोष साबित हुए। मेजर टेलर आयोग बिठाया गया। हाँ, जांच हेतु मेजर टेलर आयोग क्या लिखा था ना पहले? 10 नवंबर 1860। 10 नवंबर 1860 को इनको रिहा कर दिया। ठीक है। हाँ, मेजर टेलर जांच आयोग बिठाया कि भाई वास्तव में ये क्रांतिकारियों के साथ थे या नहीं थे। तो बाद में जांच आयोग में ये निर्दोष साबित होते हैं, तो 10 नवंबर 1860 को इनको बरी कर दिया जाता है, निर्दोष साबित। हेडिंग डाले आप, कोटा में विद्रोह। इसको अपन कल पढ़ेंगे। कोटा का विद्रोह, यहाँ सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी विद्रोह हुआ है।